प्लीज, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप से और पालवे जी के इससे नहीं ज्वाइन की हूँ, तो मेरे पास कंट्रोल्स नहीं है। लिसन ह्यूमैनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले बार हम लोग रुके थे पेज नंबर एटीट्यूड्स फॉर एस्पायरेंट्स। जो साधक है उसके रुख कैसे होते हैं, बदलाव कैसे, मनोवृत्ति कैसे होती है, तो दलों के रुख कैसे होते हैं। तो दलों के रुख में बाबा ने कई दलों के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। जैसे बालकों के लिए संदेश है, युवकों के लिए है, विद्यार्थी, कलाकार, सामाजिक कार्य करने वाले, सामाजिक संस्था में काम करने वाले लोक सेवक, ये सब हमने पिछले बार देखा था और हम पेज नंबर 181 में रुके थे। हालांकि ये एक संदेश बाबा का महत्वपूर्ण है टू हरिजन एंड लेबरर्स। जो दलित लोग हैं और कामगार लोग हैं उनके लिए ये संदेश है। तो इसके दो पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, फिर भी एक पीछे का रेफरेंस मिलने के लिए हम वापस इसको रिपीट करते हैं इस बार में। To think that birth or profession is the basis for difference between men is to dream in the past and remain dead to the present. In those things which represent true value in human heritage, all men are equal. Cleanliness of mind and body have never been and never can be the monopoly of any one class or creed. They should be aspired to and can be achieved by everyone. At the same time, it should be recognized that to maintain such purity in the face of increasing opposition from various directions will entail suffering. उस समय के जो हालात थी, अस्पृश्यता का महान प्रश्न उस समय भारत झेल रहा था, बहुत ही अधिक था, वो तीव्र था अस्पृश्यता का। उसका निवारण बहुत जरूरी था और इसलिए बाबा ने उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुंदर संदेश दिया है कि किसी के जन्म और व्यवसाय के आधार पर मनुष्यों में भेद करना गलत है। साथ ही सभी मानवता की परंपरा में सभी मानव एक जैसे हैं। शरीर और मन की शुद्धता किसी एक जाति वर्ग का अधिकार नहीं, परंतु हर कोई इसकी आकांक्षा कर सकता है और उसके पाने की कोशिश कर सकता है। इसी समय में ये जो शुद्धता है, शुचिता है, प्यूरिटी है, वो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे विरोध बढ़ेगा, उनके यातनाएं बढ़ेगी, उसका उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो शुरू के दिनों में जो अस्पृश्यता निवारण में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये हम सब लोग जानते हैं। आगे का पैराग्राफ है, द स्पिरिचुअल स्टेटस ऑफ एनी पीपल is in direct proportion to its ability to suffer. Suffering should be intelligent and deeply penetrating. When a people develop their spiritual outlook on life, they automatically increase their capacity to suffer. बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण पैसेज है ये, इसके लिए इसको हम फिर से एक बार आज एक्सप्लेन करेंगे। बाबा कहते हैं, आपकी कष्ट भोगने की, यातना सहने की क्षमता जिस प्रमाण में होगी, उसी प्रमाण पर, उसी प्रकार से, उस प्रपोर्शन पे आपका आध्यात्मिक स्टेटस या आध्यात्मिक आपका स्थान निश्चित होगा। जितनी आपकी यातनाएं सहने की, कष्ट सहने की क्षमता अधिक, उतना आपका आध्यात्मिक स्थान उच्च। जितनी आप यातनाओं को झेलोगे, उस प्रपोर्शन में आपके आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं अटमोस्ट टॉलरेंस, पूरी सहनशीलता, पेशेंस, धीरज रखना।
और इक्विपॉइस मतलब दुख में भी दुखी नहीं होना और सुख में भी मार नहीं चढ़ना। इस प्रकार से बाबा जो हमेशा कहते हैं उसका यही कारण है कि आपका आध्यात्मिक स्टेटस जो है बराबर उस प्रोपोर्शन में होता है, उस अनुपात में होता है जिस प्रकार की आपकी सफरिंग यातनाओं झेलने की क्षमता होती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो यातनाएं हैं उसको विवेकता से देखना चाहिए और ये बहुत तीव्र होनी चाहिए। मतलब हमारे साथ जो कुछ पूरा घटित जिसको हम इस भौतिक दृष्टि से गलत बुरा कुछ भी कहते हैं दुखकारी होता है, इसके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। इंटेलिजेंट मतलब क्या कि उसके ऊपर हमको सोचना चाहिए कि ये दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ, इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, या इस अनुभव में इस समय में दुख की घड़ी में या दिक्कत की घड़ी में मुझे किस तरह का मुझसे वर्तन अपेक्षित है जिससे मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी। ऐसी स्थिति को निपटाने के लिए बाबा ने क्या कहा, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, बीमारी हो, अपघात हो, ऑपरेशन हो, आपस में हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो, जो भी चीज है, परिवार के कोई झमेले हो, ऑफिस का कोई माहौल हो, जिस भी स्थिति से आप निपट रहे हैं उस स्थिति का आपको विवेकपूर्ण विश्लेषण करना चाहिए कि ये स्थिति मेरे हिस्से में क्यों आ रही है। अगर मेरे और मेरे पति के झगड़े हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या मेरा अहम है? क्या मेरी अनपेक्षित या अपेक्षाएं बढ़ गई हैं? मुझे यदि उसके प्रति मेरे मन में प्रेम भाव कम हो गया, यही कारण है कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही है, किसी भी घर में पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े होते हैं, इन छोटी मोटी बातों से ही सीख मिलती है। कब गुस्सा होते हैं आदमी के ऊपर? जब उसके प्रति अपने मन में प्रेम भाव कम होता है। उसको उदार भाव से आप देखोगे, या आपका क्या आपसे अपेक्षित है, क्यों बार बार ये प्रसंग आता है, आपने किस प्रकार का व्यवहार करना अपेक्षित है, हमारी क्या गलती है या नहीं है। तो इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए, और धीरज से काम लेना चाहिए। यही बाबा ने बताया है। इस स्थिति में बाबा मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। इस प्रकार से जो कहा है यहाँ पर, सफरिंग शुड बी इंटेलिजेंट एंड पेनेट्रेटिंग। जब लोग उनका पूरे जीवन की तरफ देखने का रवैया बदलेंगे। कृपा करके माइक बंद रखिए, किसका भी एक माइक चालू है तो बंद रखिए। जय श्री जी का जय बाबा, जय जया श्री जी। प्लीज। जय श्री जी का माइक ऑन है। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। ओके, शी वाज लेफ्ट नाउ। ओके, हमें ये देखना चाहिए, नहीं वो गलती से लेफ्ट हो गए उनको शायद वो माइक अनम्यूट करने नहीं आया, या वो करते समय कभी कभी होता है ऐसा, वो एजेड है वो लोग। तो इस तरह से हम जीवन की तरफ देखने का रवैया हमारा बदलेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन की हर पहलू को देख के उसी प्रकार से व्यवहार करने की हरदम कोशिश करेंगे। जय बाबा जय। तो सबको चिंता हो रही थी तो मैंने बोला कि वो फिर से ज्वाइन हो गए, मुझे कोई बात नहीं। तो हम लोगों का रवैया किस प्रकार से है, हम किस प्रकार से आध्यात्मिकता को हमारे जीवन में उतारते हैं। अब कभी कभार हमसे गलती हो भी जाए,
तो यहाँ हमें निराश नहीं होना है, हमारे प्रयास वही छोड़ना नहीं। उठ के खड़े होके बच्चा कैसे चलने सीखता है ना, लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, छोड़ता नहीं वो अपना प्रयास। आप देखो छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, बिल्कुल हम उसी प्रकार के मेहर बाबा के बच्चे हैं। अगर गलती हो गई इसका हम ये समर्थन नहीं कर सकते कि अरे गलती तो इंसान से होती है, मेहर बाबा ने बोला तो नहीं। हमें एहसास होना चाहिए अपनी गलती का, उस गलती को सुधारने का प्रयास करना है, उसको दोहराने का न दोहराने का प्रयास करना है, वापस वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अगर कभी-कभार सपोज़ हम गुस्सा हो भी जाते हैं, अरे मैंने गुस्सा हो गया इससे, मैं तो लायक ही नहीं उस पथ पे चलने के लिए, और फिर हमारे आध्यात्मिकता के प्रयास छोड़ दें, ये भी गलत है। फिर भी उठकर हमें वापस चलना है, फिर हमारे प्रयास जारी रखने हैं। और बाबा बोलते हैं इस तरह से हमारे जीवन को देखने का हमारा रवैया बदल जाएगा, आध्यात्मिक होगा। तब क्या होगा? अपने आप ही यातनाएं झेलने की हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और जितनी क्षमता अधिक, जितनी आध्यात्मिक प्रगति अधिक, तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। आपको पता है पिछले बार हमने श्रद्धांजलि अर्पण की थी कांक्षी बल्लमवार को, प्रवीण बल्लमवार की। हाँ जी। और हमारी विमला ताई की पोती। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि ताई मैंने तो उरई का टिकट कटाया, अब मैं कैंसिल करती हूँ, लोग क्या कहेंगे? मैंने बोला चिंता मत करो, लोग जो भी कहेंगे कहने दो। तुमने टिकट कटाया है, साथ में कोई है? बोले है, पूरा ग्रुप है वर्धा का। मैंने बोला आ जाओ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बाबा के यहाँ आपको अच्छा लगेगा। उसका अपनी पोती पर बहुत प्रेम है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन वो आई है। आज सवेरे ही मुझे मिली, रो रही थी। वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जैसे समझाया था आंसू उसने कंट्रोल कर लिया है। अपनी पोती का सुंदर फोटो मुझे दिया, लेकिन वो आई। ये प्रेम है, हमेशा दिखती है मेरा बाद में कहीं भी प्रोग्राम में दिखती है वो विमल। तो ये क्या है? सफरिंग्स है। उसने सह लिया, अपनी पोती का वियोग सहकर बाबा के प्रोग्राम में वो शामिल हुई। बाबा कितने खुश हो गए उसके ऊपर। और एक महिला मिली, उसका पति गुजर के अभी 1 महीना ही हुआ, लेकिन वो भी शामिल हुए बाबा। ये बाबा के जो सच्चे बाबा परखते हैं, एक आपकी परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में हमें खरे उतरना है। बाबा के लाडले हमको होना है, हम बाबा के नजरों में अच्छे होना है, दुनिया की नजरें में कैसे भी। खैर दूसरा भी इसका पहलू है, उस भाव से नहीं कहना है, लेकिन जो यहाँ बाबा ने कहा कि जिस प्रकार से आप अपने जीवन की हर स्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से, नजरिए से देखोगे, तो आपकी जो यातनाएं सहने की क्षमता बढ़ेगी। और पहले ही बाबा ने बताया कि आपकी यातना सहने की क्षमता के अनुपात में आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। आपका आध्यात्मिक स्टेटस कहाँ है? बल्कि बाबा ने आपका आध्यात्मिक स्थान निश्चित होता है। आगे बाबा कहते हैं, अब ये आज का रीडिंग है। Selfishness multiplied by population results in war, exploitation, persecution and poverty. कितनी बड़ी बात है। जितना अधिक जन समुदाय स्वार्थी होगा, जितना अधिक जन समुदाय स्वार्थी होगा, उस अनुपात में हिसाब से अधिक युद्ध, शोषण, अत्याचार, दरिद्रता होगी। 1-2 से नहीं, समाज का अधिकांश हिस्सा यदि स्वार्थी बनता है, तो पूरे समाज में ये दरिद्रता, अत्याचार, दारिद्र्य, शोषण ये पनपना है, युद्ध बढ़ने लगता है। Selflessness multiplied by population brings about peace and plenty. बाबा ने कितना सुंदर कहा है ये। आज के सभी राजनेताओं को ये मोटे मोटे अक्षरों में भेज दीजिए, जो भी इंस्टाग्राम में। निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस मल्टीप्लाइड, गुना पॉपुलेशन, निस्वार्थता गुना जनसंख्या। इससे क्या होता है? जितने अधिकाधिक लोग निस्वार्थी बनेंगे, उतनी शांति निर्माण होगी देश में, विश्व में,
समाज में और उतना मुबलकता होगी, समृद्धि होगी। प्लेंटी कहा है बाबा ने, कितना सुंदर। सेल्फलेसनेस मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन ब्रिंग्स अबाउट पीस एंड प्लेंटी, शांति लाएगा ये। All the modern fads rampant in the ways of politics, economics, materialism, communism, nationalism, and socialism must be judged by the criteria of selflessness. तो देखो आगे कितना सुंदर बाबा ने कहा है। बाबा कहते हैं, उसको बाबा ने एक शब्द यूज किया है, मॉडर्न फैड्स, सॉरी मॉडर्न फैड्स। फैड मतलब ये क्या फैड आया है ना। तो बाबा कहते हैं आधुनिक जितने भी सनके हैं, फैड चल रहे हैं आज समाज में, किसके भेष में? गाइज ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, इसके भेष के नीचे जो भी सनके चल रही है, ये सभी निस्वार्थता के निकष पर परखी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये आज जो भी समाज में फैड निकला है, साम्यवाद का, सोशलिज्म का, राष्ट्रवाद का और भौतिकता का, अर्थ का, राजनीति का, ये निस्वार्थ नहीं, ये बहुत स्वार्थ वृत्ति से हो रहा है। ये सही में स्वार्थी है कि निस्वार्थ है, इसको परखा जाना जरूरी है। Whether you are religiously suppressed or politically oppressed, क्या सुंदर शब्दों का खेल खेलते हैं बाबा, देखो। हाँ, whether you are religiously suppressed, है ना, मतलब दबे हैं, धार्मिक दृष्टया, धार्मिक रीति से आप कुचले गए हुए हैं, दमन किया है आपका, या दबे हुए हैं, मतलब सप्रेस्ड। Whether you are religiously suppressed or politically oppressed, मतलब राजकीय दृष्टया आप पीड़ित है, दलित है, आपके ऊपर अत्याचार होता है। Whether you are exploited economically, मतलब आर्थिक दृष्टया आपका शोषण हो रहा है, और स्वीटेड इंडस्ट्रियली, या आर्थिक औद्योगिक दृष्टि से आपका पसीना बहाया जाता है, उस हिसाब से आपका पेमेंट नहीं हो रहा है। Whether you are exploited economically or sweated industrially, मतलब आर्थिक दृष्टया आपका शोषण हो रहा है या औद्योगिक रूप से आपका पसीना बहाया जा रहा है, the suffering you endure will determine your spiritual position. जो यातनाएं आप भोग रहे हैं, वो यातनाएं आपका आध्यात्मिक पद निश्चित करेंगे, आध्यात्मिक स्थान, आपकी स्थिति निश्चित करेंगे। चाहे आप धार्मिक दृष्टया से दबे हुए हो, कुचले हुए हो, चाहे आप राजनीति की दृष्टि से दलित हो, पीड़ित हो, चाहे आप आर्थिक दृष्टि आपका शोषण हुआ हो, औद्योगिक दृष्टि से आपका पसीना बहाया गया हो, आप जिस तरह से भी यातनाएं भोग रहे, इनमें से ये आपका आध्यात्मिक पद या आध्यात्मिक स्थान निश्चित करेगा। कितनी बड़ी बात है ना। मैन मेड, मैं फिर से पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर सेंटेंस है। Whether you are religiously suppressed or politically oppressed, whether you are exploited economically or sweated industrially, the suffering you endure will determine your spiritual position. Man-made differences, like all other things made by man, take no time to change in changing times. A great changeover is approaching, in which rights must and will be restored, and in which responsibilities must also be shouldered. बाबा कहते हैं कि मनुष्य के बनी गई हर चीज नष्ट होती है, ये लिखित है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार से मनुष्य द्वारा निर्मित हर चीज नष्ट होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार से
ये डिफरेंसेस जो है, ये फर्क जो है, ये किसने किया? दलित, पददलित, स्पृश्य, अस्पृश्य, जात पात मनुष्य ने किया। ये भी नष्ट होगा। ये बाबा के शब्द है, आज हम देख रहे हैं। अंतरजातीय विवाह, अंतरधर्मीय, अंतरदेशीय, कौन सी जात तुम उसकी तय करोगे? आगे ये इतना बढ़ेगा कि किसी की जात तय करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो जातीयवाद तब जो बहुत पनपा हुआ हम लोगों ने देखा था, आज हम बाबा ने जो कहा वो परिणाम, वो फर्क हम देख रहे हैं। इसलिए जो मनुष्य द्वारा निर्मित फर्क है, वो बाकी मनुष्य द्वारा निर्मित चीजों जैसे ही बदलते समय के साथ उनको बदलने में, नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव नजदीकी काल में होगा। सभी के हक पुनर्स्थापित किए जाएंगे, साथ ही में सभी को जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। ये हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है समाज में। It is indeed great to be a man, but it is far greater to be man to man. कितना सुंदर है। बाबा कहते हैं मनुष्य होना सही में, वास्तव में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बहुत बात है मनुष्य से मनुष्य जैसा व्यवहार। सुन रहे आप? मनुष्य जन्म महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे बड़ी बात है, थैंक यू जिन्हेवार, मनुष्य से मनुष्य जैसा व्यवहार करना, ये सबसे बड़ी बात है। Irrespective of birth levels and belief tables, my blessing to all those who feel themselves oppressed, depressed, or suppressed for any cause whatsoever. बाबा कहते हैं आपके जन्म के स्तर को देखे बिना, आप चाहे किसी भी जाति में जन्म लिए, किसी भी आस्था में विश्वास रखते हो, कोई भी मतलब धर्म के हो, पंथ के हो, मेरे आशीर्वाद उन सभी को है जिनको दबाया गया है, कुचला गया है, जिनका दमन किया है, जो पीड़ित है, जो दलित है, चाहे कि किसी भी कारण से हो, चाहे वो राजकीय कारण हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, इस किसी भी कारण से जो उदास है, जो अवनत है, जो दलित है, जो कुचले गए हैं, जो पीड़ित है, उन सभी को मेरे आशीर्वाद। प्रत्यक्ष ईश्वर अवतार रूप में आशीर्वाद दे रहा है, वो फालतू का नहीं कभी करता है। आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो संदेश था हरिजन और लेबर, वो पूरा हो गया। अब हम आगे का संदेश पढ़ते हैं। बहुत सुंदर संदेश है, जनरल मैसेज, सबके लिए सामान्य एक संदेश है। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं? What is wrong with the world today? Such questions are bound to raise in thinking minds, but often the answers given are not completely honest. Diagnosis given and remedies adopted have all been biased, and so the situation remains vague and unresolved. कितना सुंदर। आज भी ये स्थिति में बहुत कोई बदलाव नहीं। बाबा कहते हैं आज ये जगत को क्या हो गया है, ये सब कुछ गलत कैसे चल रहा है आज विश्व में। इन ऐसे सब सवालों के सवाल मन में उठते हैं और अक्सर उसके जवाब जो है वो पूरी तरह से ईमानदारी से दिए जाते नहीं। चूंकि जवाब ईमानदार नहीं है, क्योंकि उसका कारण सही ढंग से ईमानदारी से ढूंढा नहीं है, इसके लिए उसके ऊपर जो भी उपचार, जो भी रेमेडीज, उसका जो भी साधन है वो असरकारी नहीं होता है। जो भी रेमेडीज, उपाय उसके लिए ढूंढे जाते हैं वो भी बायस रहते हैं।
एक कोई विचार पर, गलत धारा पर आधारित होते हैं, बायस्ड होते हैं, और इसीलिए ये सारी स्थिति जो है वैसे की वैसे रहती है, अनरिजॉल्व रहती है, अंधाधुंध रहती है, वेग रहती है। The crux of the matter lies in the correct reinterpretation of the ancient word religion. The West has very little religion, and whenever one hears of it, it is either subservient to politics or, at best, an adjunct of material life. बाबा कहते हैं, धर्म की व्याख्या या धर्म का सार जो है, धर्म का मर्म जो है, इसको फिर से नए सिरे से इसका रीइंटरप्रिटेशन होना चाहिए, नए सिरे से धर्म की व्याख्या होनी चाहिए, धर्म का मर्म नए तरीके से जानना पड़ेगा। जो पुराने जमाने में धर्म का उपयोग किया जाता है, अब उसका मर्म नए तरीके से ठीक से जानना पड़ेगा। पाश्चिमात्य देशों में धर्म ज्यादा है नहीं, बहुत कम है, और पाश्चात्य देशों में जो धर्म है वो भी या तो राजनीति को सहायक होता है, या तो अधिकांश वो भौतिक जीवन को सहायकारी धर्म वहां पर स्थापित होता है। The East is suffering from an overdose of religion, and consequently it hankers desperately for a material antidote. बाबा कहते हैं, जहां पश्चिमात्य देशों में धर्म राजनीति से सहायकारी होता है और भौतिक जीवन को साथ साथ हो चलता है, वहाँ पौर्वात्य देशों में धर्म का थोड़ा ज्यादा ही अधिक है। ओवरडोस, ये शब्द सुंदर शब्द प्रयोग बाबा ने किया है। ओवरडोस, जैसे दवा का ओवरडोस होता है ना, 10 mg देने के बदले 100 mg हो गया तो क्या हो गया, दवा का ओवरडोस हो गया। क्या कहेंगे उसको, अधिक मात्रा में देना। ओवरडोस को एक सुंदर हिंदी शब्द लिख दीजिए कोई भी। अब सुनीता दीदी तो यहाँ बिजी होगी कार्यक्रम में, और कोई लिख दीजिएगा ओवरडोस को हिंदी शब्द। तो जिस प्रकार से अगर दवा का ओवरडोस के दुष्परिणाम होते, उसी प्रकार से पौर्वात्य देशों में तब भी ये हालत थी, आज उससे बदतर हालत है कि धर्म का यहाँ ओवरडोस दिया गया है। परिणामवश क्या होता है, ये बेनामी से, है ना, भौतिकता को या स्थूल जगत को एक मारक या प्रतिशोधी भूमिका निभा रहा है। वास्तविक अध्यात्म भौतिकता के विरोध में कभी भी नहीं है। बाबा ने तो कभी भी ऐसा कहा नहीं, रादर हमेशा बाबा कहते हैं कि माया हैज इट्स इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। ये संस्कार अगर हम में और ईश्वर में पर्दा बनकर रह गए, उसका भी डबल रोल है, माया का भी डबल रोल है, इस जीवन का भी डबल रोल है। इस भौतिक स्थूल जगत और स्थूल शरीर का भी उपयोग अंतिम उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। लेकिन आज जिस प्रकार से ओवरडोज दिया जा रहा है पौर्वात्य देशों में धार्मिकता का, वो अंधांध है। इसलिए वो ये भौतिकता को मारक है, साथ में एकदम बेनामी से उसको ओवरडोज में सब कुछ आ गया, मतलब ठीक से धर्म का सार वो समझे नहीं, मर्म समझे नहीं है, तब जो हालत होनी है वो आज पौर्वात्य देशों में है। Religion in the West is synonymous with scientific progress, which is distinctive in its manifestation. Religion in the East and in India in particular has gone underground and have been replaced largely by crude ceremonies, vague rituals,
vague rituals and lifeless dogmas. बाबा कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में जो धर्म है वो शास्त्रीय प्रगति के बराबर ही जा रहा है. Religion in the West is synonymous with scientific progress, which is distinctive in its manifestation. इसलिए पाश्चात्य देशों में जो धर्म का प्रगटीकरण हो रहा है ये बहुत भिन्न तरीके से है, because it goes hand in hand with the scientific progress. परंतु पौर्वात्य देशों में, खास करके भारत में, ये धर्म जो है वो कई सारी अशोधित, कच्ची, क्रूड इस प्रकार की त्योहार, सेरेमनीज है ना, ये सब हो रहा है. वेग रिचुअल्स मतलब अनिश्चित धार्मिक विधि है, शास्त्र विधि है, कर्मकांड है, ये अनिश्चित है. इसकी शास्त्र शुद्ध वो नहीं है, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है. साथ में ये रिचुअल्स है, धार्मिक विधिज है, डोगमाज मतलब रूढ़ी है, हठ धर्मिता है, ये सब लाइफलेस है, बेजान. तो भारत में जो धर्म चल रहा है ये सेरेमनीज, रिचुअल्स, डोगमास, इसके नाम पर यह बेसलेस है, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है. Instead of nourishing the seeds of peace and plenty, thank you. Instead of nourishing the seeds of peace and plenty, this sectarian religion tries to propagate communism, fanaticism, nationalism, and patriotism, which have now become bywords associated with leadership and greatness, suffering, and sanctity. In short, religion as a living force has become absolute. बाबा कहते हैं कि आज धर्म जो है बिल्कुल अप्रचलित बन गया है, काल बाह्य पुराना बन गया है. किस तरह से? क्यों? क्योंकि ये जो उनकी धार्मिक विधि, शास्त्र, कर्मकांड, हठ धर्मिता, रूढ़ी, अनिश्चित, ये सब अनिश्चित है, बेसलेस है, इनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है. ऊपर से जो समाज में एक शांति लानी, समृद्धि लानी है, वो ये सब ला नहीं रहे, बल्कि शांति बिगाड़ रहे हैं. इंस्टेड ऑफ नरिशिंग द सीड्स ऑफ पीस एंड प्लेंटी, समृद्धि और शांति के बीज बोने के बदले आज भारत में, पौर्वात्य देशों में और खास करके भारत में धर्म क्या कर रहे हैं? धर्म इस प्रकार से गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से, ये धर्म एक जातिवाद फैलाने का या कम्युनिज्म, एक कम्युनिटी, एक इस कम्युनिज्म को प्रचार करने का प्रसार कर रहे हैं. फैंटेसिज्म जो होता है उसका ये अमल कर रहे हैं. झूठा राष्ट्रीयवाद और पैट्रियोटिज्म, क्या बोलते हैं उसके, पैट्रियोटिज्म को कोई डाल दीजिए हिंदी वर्ड अच्छा वाला है ना, देशभक्ति है ना, ये देशभक्ति के नाम पर कई सारे ये सब बड़े बड़े नाम दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं? फैनेटिसिज्म बढ़ा रहे हैं, कम्युनिज्म बढ़ा रहे हैं, और इसके द्वारा शांति बढ़ाने के बदले यातनाएं बढ़ा रहे हैं. उसमें कोई भी सैंक्टिटी नहीं है, पवित्रता नहीं है. The urgent need of today to resuscitate religion is to dig it out of its narrow, dark world and let the spirit of man shine out once again in its pristine glory. कितना सुंदर बाबा कहते हैं, आज की एकदम तत्काल जरूरत है
कि ये धर्म को उसकी जो संकीर्ण अंधेरी गलियां है, वॉल्ट है, एक खजाना है, उसमें से निकाल करके मनुष्य के आत्मा का प्रज्वलन होना चाहिए, इल्यूमिनेशन होना चाहिए। फिर एक बार मूल असली आभा तेज उसे देने के लिए the urgent need of today to resuscitate religion is to dig it out of its narrow dark vault and let the spirit of man shine out once again in its pristine glory. उसकी जो मनुष्य की मूल असली ग्लोरी है, तेज है, इसमें ये मनुष्य की आत्मा को एक बार तेजोमय होने दो। ये आज की जरूरत है। The most practical thing in the world is to be spiritually minded. कितना सुंदर है। The most practical thing in the world is to be spiritually minded. आज संसार में सबसे व्यावहारिक चीज कौन सी होगी? तो आध्यात्मिक मनोवृत्ति का होना, ये आज संसार की सबसे व्यावहारिक जरूरत। अब ये से कितना सुंदर है, चार न्यौछावर करे बाबा के ये सेंटेंस पर। क्या है स्पिरिचुअलिटी? दूसरों को खुश करना। रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स think of others even at the cost of yours, give selfless service, love to those even to whom you cannot love all, think of others, no selfishness, sacrifice। ये सब हम करेंगे तो ये व्यावहारिक होगा। बी पेशेंट, utmost tolerance, have equipoise, ये सब हम अमल करेंगे आज के संसार में, आज के जगत में, तभी हम आज के इस हालात के युग में, संसार में शांति से जी पाएंगे, सुकून से जी पाएंगे, आनंद से जी पाएंगे, ना ही के विपरीत व्यवहार। इसके लिए बाबा कहते हैं कि ये चीजें जो है, ये सब आध्यात्मिक मनोवृत्ति रखना आज के जीवन में सबसे अधिक व्यावहारिक बात है। बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि अरे उसने तुझे मारा, तूने क्यों रे 200 बार में रख दी उसको, अरे उसका पहला नंबर आया, तेरा क्यों नहीं आया। ये हमको बच्चों को सिखाना ही नहीं है। यही उम्र है उनको पेशेंस, शेयरिंग, टॉलरेंस, ये सब सिखाने। आगे बाबा कहते हैं, इट नीड्स नो स्पेशल टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस ये करने के लिए, है ना। ये व्यावहारिकता में आध्यात्मिक मनोवृत्ति लाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं पड़ते, कोई विशिष्ट जगह नहीं चाहिए, कोई खास वातावरण नहीं चाहिए, कोई विशिष्ट समय भी नहीं चाहिए। It is not necessarily concerned with anything out of the ordinary daily routine. रोजमर्रा का जीवन जो है, दैनंदिन हमारा जो दिनक्रम है, रूटीन जो है, इससे वो विपरीत नहीं है। It is not necessarily concerned with anything out of the ordinary daily routine. मतलब हमारा जो दिनक्रम है, डेली रूटीन है, इसके साथ ही ये मेल खाता है। ये जरूरी नहीं कि वो उसके विपरीत हो। इसके लिए कोई खास जगह आपको चुनना नहीं, किसी खास जगह में जाके बैठना नहीं है, कोई खास समय नहीं चाहिए कि शिवरात्रि का दिन ही चाहिए, कि रात का समय ही चाहिए, कि जब भी चाहिए, कुछ भी चाहिए नहीं है। इट इज नेवर टू अर्ली और टू लेट टू बी स्पिरिचुअल। कितना सुंदर है। बाबा कहते हैं आध्यात्मिक होने के लिए कभी भी बहुत देरी हो गई ऐसा आप नहीं कह सकते, या कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज टू अर्ली। ये क्या मेरी उम्र है धार्मिकता आध्यात्मिकता करने की? जैसे कि हमको बचपन में कहा जाता था कि अरे ये क्या तुम्हारी अभी उम्र है ये भगवान भगवान करने की। तो बाबा कहते हैं आध्यात्मिक होने के लिए कभी भी
अरे बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं इतना बिगड़ा हूँ, मैंने तो इतने पाप किए। नो, इट इज नेवर टू लेट। जब आपके मन में आया दिस इज द पॉइंट, दिस इज द टाइम, स्टार्ट नाउ, ये पल है, अभी इसी पल में आप निश्चय करो और आध्यात्मिकता को अनुसरण में, व्यवहार में लाओ। इट इज नॉट टू अर्ली। 4 साल के, 3 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे को भी आप सिखा सकते हैं। इट इज नॉट टू अर्ली। ये बहुत जल्दी होता है ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा सिखा के कभी किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। ये दावे के साथ मैं अपनी बेटी के उदाहरण के साथ कह सकती हूँ। इट इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन of having the proper mental attitude towards lasting value, changing circumstances, and unavoidable eventualities, as well as a healthy sense of the inevitable. इसके लिए क्या जरूरी है बाबा कहते हैं, बहुत सादा है। ये क्या है? केवल एक योग्य मनोवृत्ति चाहिए, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड। आध्यात्मिक होने में क्या चाहिए? एक खास करके सुयोग्य मनोवृत्ति, आपकी उस प्रकार की आपका रुख होना चाहिए, आपकी लाइकिंग चाहिए। किसके प्रति? लास्टिंग वैल्यूज, हमेशा रहने वाले मूल्य, जिसको हम नीति मूल्य कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि षड्रिपु को नियंत्रण पाना। ये हमारे पहले से चले आ रहे हैं। सो लास्टिंग वैल्यू जो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसे मूल्यों के प्रति आदर हमारे मन में होना चाहिए। साथ ही जो बदलता स्वभावताल है, बदलती स्थिति है, और जो जो कोई स्थिति को हम टाल सकते हैं, जिस किसी स्थिति को टाल सकते हैं, किसी को झगड़ा करना टाल सकते हैं, कामुकता टाल सकते हैं, ऐसी कई चीजों को हम टाल सकते हैं, एज वेल एज अ हेल्दी सेंस ऑफ द इनएविटेबल। मतलब जो स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी स्थिति के बारे में हेल्दी सेंस, ये स्थिति मेरे बस में नहीं है तो ठीक है, जो मेरे बस में नहीं, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसे खुशी खुशी स्वीकृत करना। जो बाबा कहते हैं एक्सेप्ट इट एज माई विल हैप्पीली। क्यों? क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते। उसके प्रति शांत रहना, चिड़चिड़ वहां नहीं चाहिए, बेबसी नहीं चाहिए, असहायता नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, रेस्टलेसनेस, अस्वस्थता नहीं चाहिए। जैसे कि आप मानो लोकल में, ट्रेन में या बस में बैठे हैं और अचानक वो बंद होके बीच रास्ते खड़ी होती है। आपको पता नहीं है क्या हुआ है, कब चलने वाली है, आपको कुछ भी मालूम नहीं। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, ओह मुझे देर हो, ओह शी ये क्या हो गया, क्यों बंद हो गई, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट हेल्दी सेंस टुवर्ड द इनएविटेबल। लेकिन ऐसी स्थिति में शांत बैठे रहना, इंतजार करना, इतना ही पेशेंटली, धीरज से हमारे हाथ में होता है, क्योंकि स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में कब किसी से क्या चीज सीखने मिलेगी और कब आपके पल्ले पड़ के आपके अंदर एकदम हृदय में और दिमाग में घुस जाएगी, उसका कोई अंदाजा नहीं। एक 2 मिनट में मैं इस बात को खत्म करती हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा। बॉम्बे का जीवन बहुत आपको मालूम है, हॉरिबल, मतलब ये यात्रा करना, टाइम, सफरिंग, लेबर, थकान, सब कुछ आया उसमें। और ऐसे आप जल्दी में हैं ऑफिस पहुंचने के और आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। ऐसे ही हुआ हमारे साथ, लोकल में बैठे थे और माया नाम की मेरी सहेली थी, वो आरबीआई में थे। नाम उसका माया था, दिखने में बिल्कुल कुरूप थी, लेकिन बड़ी बहुत सुंदर पॉइज हुआ करता था और मुझे प्रिय लगती थी वो, न जाने क्यों। तो ऐसी गाड़ी बंद हो गई, सब कोई कूद रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब लोग उनपटांग उनपटांग। मैं भी काफी देर तक शांत बैठी और इन लोगों के साथ जो रहता है आमतौर पर है, छू क्या है ये, या थड़काना, ये क्या हुआ, कब चलेगी, ये सब कुछ नहीं करते हुए जब मैंने उसका देखा इतनी शांति से बैठी है, तो मैंने पूछा माया, ये सारे लोग, ईच एंड एवरीवन एक्सेप्ट यू इन द कंपार्टमेंट इज रेस्टलेस,
इतना सब कुछ कर रहे, आ रहे, जा रहे, बैठ रहे, उठ रहे, तुम इतने शांत कैसे? तो उसने बताया, मेहर कृपा, एक बात को ध्यान रखो, जो हमारे बस में नहीं है उसमें एकदम शांत रहना सबसे अच्छा है। कितना बहुत महत्वपूर्ण, यही बात यहाँ पर बाबा बता रहे हैं। The situation which is not in our control, be calm and quiet, have equipoise, have patience, धीरज रखो, शांति रखो, क्योंकि हम कुछ उसके ऊपर कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बेबसी और ये सब करके कोई फायदा, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, हमेशा के लिए वो एम्बॉस हो गई। आगे बाबा कहते हैं, spirituality is not restricted to, nor can it be restricted by anyone or anything anywhere at any time। बाबा कहते हैं आध्यात्मिकता जो है इसे कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, इसको कोई नियंत्रण में नहीं कर सकता, निर्बंध नहीं ला सकता, किसी भी व्यक्ति से नहीं, किसी भी चीज से नहीं, किसी भी जगह पर आध्यात्मिकता के लिए कोई भी निर्बंध, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी जगह ला नहीं सकती। मतलब दूसरे व्यक्ति अर्थ में, सीधे शब्दों में, आध्यात्मिकता जो है सबके लिए फ्री है, मुक्त द्वार है, सदा के लिए, हर जगह के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर चीज के लिए। अब हर चीज कैसे आई इसमें? क्योंकि थिंग एंड बीइंग, बाबा हमेशा उनके लिटरेचर में आपने देखा होगा, बाबा ने शब्द प्रयोग किया बीइंग एंड थिंग। बीइंग मतलब जीव, और थिंग मतलब उसमें पत्थर, धातु, वायु, पानी, ये भी आ गए। इनका भी तो जीवन प्रवास है, ये भी तो जीव से अभी जीवात्मा बन गए और उनको भी तो परमात्मा बनना है, और शायद किसी को वापस शिवात्मा भी बनना है कि नहीं? तो इसीलिए ये किसी एक की विरासत नहीं है, आध्यात्मिकता सबके लिए खुली है। आगे बाबा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। इफ इट कवर्स ऑल लाइफ फॉर ऑल टाइम and it can easily be achieved through selfless service and that pure love which knows no bondage and seeks no boundary। कितना सुंदर! आध्यात्मिकता जीवन के हर क्षेत्र को व्याप्ति है, हर क्षेत्र में जीवन के आध्यात्मिकता है, हमेशा के लिए है, और निस्वार्थ सेवा और शुद्ध प्रेम से इस आध्यात्मिकता को कभी भी, कहीं भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसा प्रेम जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा द्वारा ये आध्यात्मिकता जीवन के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पाई जाती है। कितना सादा सोपा उपाय बाबा ने बढ़िया बताया है। क्या बनना है? निस्वार्थ सेवा करनी है और प्रेम देना है, ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं। A mighty surge of the spirituality is about to sweep over the world. My blessings to you। इस प्रकार की जो आध्यात्मिकता है, महान आध्यात्मिकता, जल्द ही पूरे संसार को व्यापित करेगी, व्यापक होगी, संसार में फैल जाएगी। इसके लिए तुम सबको मेरे आशीर्वाद है, ऐसा बाबा कहते। कितना वो बड़ा दिल वाला अवतार है, हमेशा हमको आशीर्वाद देते रहता है हर चीज के लिए। अब जब प्रभु ने हमको आशीर्वादित किया है, किसके लिए? निस्वार्थ सेवा देने के लिए, सबको प्रेम देने के लिए, और आध्यात्मिकता जीवन में वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तरीके से अपनाने के लिए यदि हम कोशिश करेंगे तो 100% हमें यश मिलेगा। बिकॉज ही इज विथ अस, ही हैज टोल्ड अस, इफ यू टेक वन, आप एक कदम चलते हैं तो मैं आगे 9 कदम आपके लिए चलूंगा। आप अनुभव करो, आपको जरूर इसका प्रत्युत्तर मिलेगा। जो कोई आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं कर रहा है, उससे भी आप प्रेम, मतलब दुनियादारी का मायावी प्रेम नहीं, दैवी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, हृदय से उसके लिए अच्छाई का भावना रखो, और फिर देखो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। There is
आज थोड़ा मैं 15 मिनट के बाद रुक जाऊंगी। हाँ, मुझे माफ करना। आज हम आगे, क्योंकि आगे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उरई में और वहां पर भी भाषण देना है। हम कोशिश करेंगे इसको पूर्ण करने की, और मैंने अभी भाषण की तैयारी भी नहीं की है। मच्छर बहुत काट रही है यहाँ। तो ठीक, कोई बात नहीं, पर क्योंकि ये इतना सुंदर टॉपिक है, आप सब लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक बाबा की मर्जी। There is no more ready means by which the first outlines of the inner self can be known than through complete honesty। कितना सुंदर है। बाबा कहते हैं पूर्ण ईमानदारी के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके लिए एक टेलर मेड रेडी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कि आप आपके अंतरात्मा को, अपने मूल को जान सके। There is no more ready means, ऐसा कोई रेडीमेड साधन नहीं है। By which the first outlines of the inner self can be known, जिससे कि आपके मूल स्वयं को आप जान सके, मतलब ईश्वर साक्षात्कार आप प्राप्त कर सके। दूसरी भाषा में आप ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सके, ऐसा कोई साधन नहीं है। बाबा कहते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा रेडीमेड साधन नहीं जिससे आप ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। एक ही साधन है, वो है कंप्लीट ऑनेस्टी, पूर्ण परिपूर्ण ईमानदारी। इतना एक ही साधन उसके लिए है। ऑनेस्टी अब आगे बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। ऑनेस्टी with one's fellow beings is the beginning step. From this, they cannot help but some honesty with oneself. अब ये ईमानदारी कहाँ से शुरू होती है? आपके सहयोगी, आपके सहकारी, आपके फेलो बीइंग, आपके यहाँ काम करने वाले, आपके साथ काम करने वाले, आपके परिवारजन, यहाँ से ईमानदारी शुरू होती है। ये पहली पायदान है ईमानदारी। इसके बाद में यहाँ से हम ईमानदारी रखेंगे तो अपने आप आगे आप ईमानदार बनोगे अपने खुद के प्रति। अब हम दुनिया को ठगा सकते, अपने आप को नहीं। इसके लिए पहले हमें अपने आप के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट इज सर्टेनली नॉट इजी, फॉर नेवर बिफोर हैज डिसऑनेस्टी एंड हिपोक्रेसी बीन सो रैम्पेंट इन द वर्ल्ड एज टुडे। बाबा कहे, ओह, हैव आई जंप्ड? Yes. It is heartening to find that even the worst of one's nature is not frightening, and that the very fact of having faced the worst in oneself gives the courage to look at the challenges of life and the path. Having achieved honesty and found courage, the sustaining self begins to reveal itself. एक बार आपने ईमानदारी हासिल कर ली, और ईमानदार बनने के लिए धारस चाहिए, धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए, धाड़स है ना, करेज। करेज को क्या कहेंगे हिंदी में? करेज, साहस। ईमानदार बनने के लिए साहस चाहिए। एक बार ऐसा साहस प्राप्त करके आप ईमानदार बन जाओगे तो आपका स्वयं जो है अपने आप को देखता जाएगा, आपके स्वयं अपने मूल स्वयं को जानता जाएगा। आपका स्वयं अब धीरे धीरे उसको एहसास होगा, साक्षात्कार होगा अपने मूल स्वरूप। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं इट इज हार्टनिंग टू फाइंड, लेकिन पहले कभी भी संसार में नहीं था। इस कदर आज जो है इतना खराब सिचुएशन है, it is heartening to find that even the worst of one's nature is not frightening, and that the very fact of having faced the worst in oneself gives the courage. किसी एक में, इसके जीवन में जो अत्यधिक खराब होता है, एक बार उसने उसका सामना कर लिया तो उसके अंदर साहस होता है। फिर जीवन और पथ पर जो भी आह्वान आते हैं उनको पेलने की ताकत उसमें आ जाती है। बाबा कहते हैं
ये बहुत डरावना है और कोई चीज इतनी फ्राइटनिंग नहीं कि स्वयं का खुद का नेचर जैसी डरावनी कोई चीज नहीं। जो कुछ है डरावना हमारा स्वयं का नेचर है, बेईमान हमारा नेचर है, पाखंडी हमारा नेचर है, स्वार्थी हमारा नेचर है। जो कुछ है डरावना वो हमारा नेचर है। लेकिन उसके ऊपर आप यदि काबू पाते हो, वो साहस आप में निर्माण होता है ईमानदार बनने का, तो आप अपने मूल स्वयं को निश्चित जान सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट इज certainly not easy. For never before has dishonesty and hypocrisy been so rampant in the world as today. बाबा कहते हैं ईमानदार बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज जो बेईमानी और पाखंड संसार में है ऐसे पहले कभी नहीं था। ये बाबा स्वयं कह रहे हैं और हम इसको देख रहे हैं, आज अनुभव कर रहे हैं संसार में। If the least hypocrisy creeps into one's thoughts, deeds, or if the least hypocrisy creeps into one's thoughts, words, or deeds, God, who is the innermost self in us all, keeps himself hidden. बाबा कहते हैं कि हमारे विचारों में, शब्दों में, कृति में थोड़ी सी भी पाखंडता आती है, थोड़ा भी पाखंड आ जाता है, तो ईश्वर हमसे अपने आप को छुपा लेता है। कितनी बड़ी बात है। वो ईश्वर जो हमारा इनरमोस्ट है, हम स्वयं ही अंदर से ईश्वर है, और ऐसे होते हुए भी यदि हम पाखंडी बनते हैं तो ईश्वर अपने आप को हमसे छुपा लेता है। हमेशा बाबा कहते हैं, हमेशा हम बचपन से सुनते आए हैं कि बाबा को पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मतलब डोंट टेक इट ऑफिशियल, लेकिन जो मंडली जन से बचपन में शायद हमको समझाने के लिए बोला होगा, या वैसे ही बाबा के शब्द होंगे जो बाद में बदले गए होंगे। यहाँ तक मंडली ने कहा कि बाबा कहते हैं एक बार वो कोई खून भी माफ कर सकते हैं, लेकिन पाखंड कभी भी माफ नहीं कर सकते, आत्महत्या कभी भी माफ नहीं कर सकते। ये हमने सुना है। तो इस कदर बाबा पाखंड के बिल्कुल विरुद्ध है। हमेशा बाबा कहते हैं जो आप नहीं हो वो दिखाने की कभी कोशिश नहीं करते। हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि हम कभी पाखंडी नहीं बन रहे। अब देखो यहाँ 3-4 चीजें हैं। बाबा बोलते हैं रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी, और बाबा बोलते हैं कि पाखंडी मत बनो। बाबा ये भी बोलते हैं कि दूसरों की सेवा करो, उनके प्रति प्रेम रखो मन में। बाबा ये भी बोलते हैं कि बी नेचुरल। तो बी नेचुरल का अर्थ है पाखंडी नहीं होना है, पर ये नहीं होते हुए हमको किसी का दिल नहीं दुखा के वो रियल हैप्पीनेस अचीव करना है। बिना पाखंडी बन के स्वाभाविक तरीके से हमको दूसरों से प्रेम करना है, ना ही कि दूसरों से प्रेम करने का नाटक करना है। दूसरों से प्रेम करने का नाटक नहीं करना, वो दिल से होना है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ये विरोधा है, विरोधाभास है या विरोधी है, बिल्कुल विरोधी कुछ भी बाबा ने कहा नहीं। अगर हमें विरोधाभास लगता है तो वो हमारी समझ में है। दिस ऑल थिंग्स गोस हैंड इन हैंड। बाबा को पाखंड कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका इतना सुंदर उत्तर यहाँ दिया है कि अगर हम हमारे थोड़ा भी पाखंड हमारे विचारों में, शब्दों में और कृति में लाते हैं तो ईश्वर हमसे दूर जाता है, अपने आप को हमसे छुपा लेता है। तो ये कितनी बड़ी लॉस हम कह सकते हैं, दुख की बात हम कह सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं हिपोक्रेसी इज अ मिलियन हेडेड कोबरा। पाखंड जो है 100 सर वाला कोबरा जैसा, नाग जैसा है। टुडे देयर आर सो कॉल्ड सेंट्स इन द वर्ल्ड who tell people to be honest and not hypocritical, yet they themselves are deeply involved in dishonesty. बाबा कहते आज संसार में ऐसे सो कॉल्ड, ऐसे कहे जाते, उस प्रकार से अपने आप को घोषित करते कि हम संत है, साधु है। ऐसे संसार में इतने साधु संत है तथाकथित, जो लोगों को कहते हैं कि ईमानदार बनो,
पाखंडी मत बनो, लेकिन वो स्वयं बेईमानी में पूरे डूबे हुए हैं। If you cannot love God and cannot lead saintly lives, then at least do not make a pretense of it. बाबा कहते हैं ठीक है ना, यदि आप ईश्वर से नहीं प्रेम कर सकते जैसा वो चाहता है, यदि आप साधु संतों वाला जीवन नहीं जी सकते हैं, फाइन, इट इज ओके। वो आग्रह नहीं करते कि आपको ईश्वर से प्रेम ही करना है, आपको दूसरों की मदद ही करना है, आपको दूसरों से प्रेम करना है। वो नहीं चाहते हैं कि आपको साधु संत बनना है। ठीक है, नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट उसका दिखावा तो मत करो। दैट द पॉइंट इज। इसके लिए इफ यू कैनॉट लव गॉड एंड कैनॉट लीड सेंटली लाइव्स, देन इसका मतलब वो मत करो ऐसा नहीं। देन इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, ओके, देन एटलीस्ट डू नॉट मेक अ प्रिटेंस ऑफ इट। इसका शो मत करो, कम से कम वो दिखावा मत करो। जो हम नहीं है वो दिखाने की कोशिश मत करो। द वर्स्ट स्काउंड्रल इज बेटर देन अ हिपोक्रेटिकल सेंट। बाबा कहते सबसे बेकार स्काउंड्रल, गुनहगार, एक पाखंडी साधु संत से कई गुना अच्छा है। ठीक है, ऑनेस्टी इज नॉट ओनली ए लाइट ऑन द इनर पाथ। अच्छा, ये कब तक है समय अपने पास? 6:15 तक चला लेते हैं। Honesty is not only a light on the inner path, it is also one of the most effective means for relief of the suffering which afflicts all man or woman, rich or poor, great or small. Relief from all kinds of suffering is within ourselves. If in all circumstances and in every walk of life we try to think honestly, act honestly and live honestly, बाबा कहते हैं कि सभी प्रकार की यातनाओं से, कष्टों से मुक्ति हमारे अंदर ही है। वो क्या है? हम जो भी यातना भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं, वो हम हमारे खुद के कारण भोगते हैं। बाबा कहते हैं इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं? किसी भी हालत में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, यदि हम ईमानदारी से सोचेंगे, ईमानदारी से बोलेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे और ईमानदारी से जिएंगे, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। ईमानदारी ये केवल आध्यात्मिक पथ का प्रकाश नहीं है, परंतु हमारे जीवन की यातनाएं झेलने का ये अति उत्तम साधन है, इफेक्टिव मीन्स है। हम हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बहुत महान हो, छोटी हो, ये सबकी समस्याओं का, यातनाओं का सबसे असरकारी साधन है ईमानदार बने। और वो ईमानदारी जीवन के हर क्षेत्र में आप अपनाएंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सुरेश मुझे वो ओके देख ले लेंगे। हाँ, infinite honesty is one of the aspects of God, and therefore the least hypocrisy is ourselves keeps us aloof from God. देखा, हिपोक्रेसी क्यों नहीं करनी? क्योंकि पाखंडता हम करेंगे, पाखंडी हम बनेंगे तो वो हमें ईश्वर से दूर करती है। जबकि ईश्वर का एक पहलू है अमर्याद ईमानदारी। जैसा अमर्याद ज्ञान, अमर्याद प्रेम, अमर्याद शक्ति, अमर्याद आनंद, ये सब ईश्वर के पहलू है, उसी प्रकार से अमर्याद ईमानदारी ये ईश्वर का एक पहलू है, गुण है, एस्पेक्ट है, विशेषता है। इसीलिए थोड़ी भी पाखंड थोड़ा भी हम करते हैं तो ईश्वर अपने आप को हमसे छुपा लेता है, हमसे दूर जाता है, हमसे वो दूर रहता है। देखो, इसका एक उदाहरण देते हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति से किसी भी चीज की, चाहे ये मुख से, चाहे या शौक से,
बहुत गंदगी आ रही, बदबू आती है, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उससे दूर ले जाते हैं, हम दूर हट जाते हैं। यदि कोई बहुत बदबू आ रही है ना, कूड़ादान है, कूड़े की गाड़ी है और बहुत बदबूदार जगह है, हम क्या करते हैं, अपने आप को वहां से दूर ले जाते हैं। बिल्कुल पाखंड ऐसी चीज है। ये थोड़ी लिस्ट बाबा ने बोला, जरा छोटा मोटा नहीं, अगर ये यत्किंचित थोड़ा भी पाखंड है तो भगवान हमसे दूर चला जाता है। ये कितनी महान शिक्षा है कि भगवान हमसे दूर ना जाए, है ना, है ना, वो है ना, हाउ कैन वी फादम में जो है ना, वो एक लाइन है, हाउ कैन वी फादम आरती में ही है ना, डियर लॉर्ड प्लीज डोंट बी इनडिफरेंट टू मी, है कि नहीं, डियर लॉर्ड, ओ ग्लोरियस में है, डियर लॉर्ड प्लीज डोंट बी इनडिफरेंट टू मी, तो इनडिफरेंट हो जाता है ईश्वर हमसे। सिम्प्लिसिटी, एक ही मिनिट, पालवे जरा प्लीज बघा, भयानक त्रास होत आहे ती, त्यांचं जोरात फिश चालली आहे माझ्यावर. जरा देखो ना प्लीज, और गर्म भी हो रहा है बहुत, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंप्लिसिटी and all it implies is another great aid in the development of human love. मानवीय प्रेम के विकास के लिए सादगी उसके सभी बाकी गुणों के साथ, वो सगे स्वरों के साथ, सिंप्लिसिटी, सादगी, ये मनुष्य मानवीय प्रेम का विकास के लिए बहुत मददगारी है। कैसे बाबा ने आगे बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुनना। सिंप्लिसिटी springs from humility and humility is often confused with modesty. आदमी विनम्र होगा तभी वो सादा होगा। तो सादगी कहाँ से आती, विनम्रता से सादगी आती, और सादगी से क्या आता है, मानवीय प्रेम विकसित होता है। हमारे अंदर जितना हम सिंपल बनेंगे उतने दूसरों के हृदय के नजदीक जाएंगे। अकड़ नहीं चाहिए, जो आजकल के जमाने में फैशन या घराना या स्थान या स्तर या कुछ बनाने के लिए, अरे हम तो व्हाइट कलर, वो चाहिए नहीं, वो अकड़ नहीं चाहिए। And humility is often confused with modesty. This is very very important, most important perhaps। खुजे भाऊ, शायद आपके सवाल का यहाँ जवाब आपको मिल जाए। आमतौर पर नम्रता जो है, सभ्यता या शिष्टाचार के साथ कंफ्यूजन उसका किया जाता है, गड़बड़ घोटाला होता है। सभ्यता या शिष्टाचार ये विनम्रता नहीं, विनम्रता असली विनम्रता। सभ्यता या शिष्टाचार किसी के प्रति दिखाना, उसे विनम्रता नहीं कहते हैं। दोनों बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए इंग्लिश में इसको सुंदर शब्द है शिष्टता, शिष्टाचार। सभ्यता के लिए शब्द है मॉडेस्टी और विनम्रता के लिए ह्यूमिलिटी। पोलाइटनेस वहां लिखा नहीं है, पोलाइटनेस इज अगेन अनदर थिंग, वो पोलाइटनेस भी शुद्ध विनम्रता नहीं है। आगे हम आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मॉडेस्टी इज वीकनेस, जो शिष्टता है, सभ्यता है, वो दुर्बलता है, बट ह्यूमिलिटी इज स्ट्रेंथ। विनम्रता ताकत है, जिसमें ताकत है, जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इन द मतलब फिजिकली नहीं, शारीरिक दृष्टि से पहलवान की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग मतलब दूसरों को बड़प्पन देके खुद छोटा बनना, अपने मन में सच में उसके लिए लीन भाव, जिसको हम सुंदर शब्द है लीन भाव, वो जो सुदृढ़ है, जिसमें ताकत है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिसमें अहम स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका अहंकार स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्वयं स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही सच्ची लीनता दिखा सकता है। इसके लिए शिष्टाचार या सभ्यता ये दुर्बलता है, परंतु लीनता ताकत है। Therefore, a word of difference separates the two. दोनों में बहुत अंतर है।
मॉडेस्टी और लीनता, शिष्टाचार और लीनता दोनों में अंतर है। The moment you say I say in all humanity, the very use of expression betrays your ego. जिस क्षण आप कहते हैं कि मैं मेरी पूरी विनम्रता से कहता हूँ, या जब आप कहते हो कि ओ वो तो बहुत शिष्ट है, अहंकारी है, मैं तो बहुत विनम्र हूँ, जिस क्षण आप अपनी विनम्रता को खुद ही जाहिर करते हैं, उसी क्षण आपकी विनम्रता गायब हो जाती है। वहां अहम पलता है, अहंकार पलता है। एक खोटी विनम्रता बहुत डेंजरस होती है। Even though you believe that you are being humble, you are expressing your ego. अब वास्तव में सचमुच में आप विनम्र हो गए, लीन हो गए, लेकिन आप अगर उसको जाहिर करते हैं, उसका प्रगटीकरण करते हैं, उसका दिखावा करते हैं, तो आपका अहम बढ़ता है। हम कई बार देखते हैं कुछ लोग बहुत सारी विनम्रता दिखाते हैं, पर वो सच में विनम्र होते हैं क्या? दैट इज क्वेश्चनेबल। योगेंद्र ओके ऐका ना, हे योगेंद्र वर्मा कॉल करते हैं, जरा हेलो पालवे, सॉरी उठ जा, वो योगेंद्र वर्मा जी कॉल कर रहे थे, तो उनको बोलो थोड़ी देर में आ रहे हैं, अभी टाइम है वो। ठीक है। डिफिकल्टी इज नॉट रिजॉल्व even if you try with true honesty to express true humility. आप सही असली विनम्रता से आपकी असली लीनता अगर प्रकट भी कर रहे हैं, तो भी आपकी दिक्कत यहाँ खत्म नहीं होती है। Inevitably, obstacles arise. इसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती है, such as the thought of what others may think of your expression of humility. आप बहुत लीन है और आप वो लीनता के साथ, सचमुच की विनम्रता के साथ किसी को मदद करना चाह रहे या कर रहे हैं, उस पल में यदि आपके मन में विचार आता है कि अरे बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। मानो आप रास्ते से जा रहे हैं और एक स्कैवेंजर, इसको क्या कहते हैं हम स्कैवेंजर को? एक अच्छा हिंदी शब्द है उसे, स्कैवेंजर को क्या कहते हैं? हेलो अलवी जी, स्कैवेंजर को क्या कहते हैं? जो टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेहतर। सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई मेहतर आता है सामने से, आजकल कम है लेकिन झाड़ू पोछा करने वाले, कचरा लेके जाने वाले, और आप प्रेम से उसके गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे, या आप प्रेम से मिलते हैं, आप प्रेम से मिल रहे हैं, वास्तविक प्रेम से मिल रहे हैं, लेकिन उसी पल में आपके मन में विचार आता है, अरे बाप रे बिल्डिंग वाले बाकी खड़े हो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अपने मन में। जिस क्षण ये आपके मन में विचार आता है, वो लीनता नहीं रह जाती। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप वास्तव में विनम्र हो भी और वो लीनता आप दिखा भी रहे हो, तो भी इसमें कई सारी अड़चने हैं। तो यहाँ बाबा ने उदाहरण दिया है, inevitably obstacle arises. No sooner is humility given expression than it is no longer humility. जिस क्षण, जिस पल आप विनम्रता को जाहिर करते हो, प्रकट करते हो, उस पल आपकी लीनता नहीं रहती है। It is nonsense to give deliberate expression to humility. लीनता को जानबूझ के प्रकट करना, दूसरों को दिखाना, उसका दिखावा करना, यह मूर्खता है। A life of humility is lived spontaneously and should not give rise to thoughts of either humility or modesty. वास्तविक लीनता का जीवन जिया जाता है, वहां पर उसको विनम्रता का दिखावा करने का या सभ्यता या शिष्टाचार दिखाने का विचार भी नहीं रहता। जितनी सहजता से हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, इतनी सहजता से लीनता वास्तव में बताई जाती है, आचरण में आती है कि लीनता, जो वास्तविक लीनता है, लीनता दिखाने वाले में उसका भाव तक नहीं आना चाहिए कि मैं विनम्रता जाहिर कर रहा हूं या दिखा रहा हूं। ओ नीलम ने लेफ्ट किया है, मतलब रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना मेहर प्रसाद, ठीक है। इट इज नॉनसेंस टू गिव डेलिब्रेट एक्सप्रेशन टू ह्यूमिलिटी। A life of humility is lived spontaneously and should not give rise to thoughts of either humility
or modesty. As an example, suppose you start to clean a latrine, but you cannot help noting. बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ने यहाँ विनम्रता और लीनता का दिया है, बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं, सपोज मान लो आप टॉयलेट है ना, संडास या क्या कहते हैं उसको हिंदी में, है ना, टॉयलेट सबको पता है, साफ कर रहे, तो आपको बदबू आएगी ही आएगी। लेकिन यही सफाई अगर कोई मेहतर करता है, जो जीवन भर यही काम करते आता है, तो उसको कोई गंध नहीं आती है, उसको कोई बदबू नहीं आती है। कितनी सहजता होती है उसमें। A janitor who has cleaned them all his life remains unaffected. The person who parades humility is like the one who notes the smell while cleaning a latrine. The person who lives the life of humility is like the sweeper who is immune to the odor and completely unworried about what others think of him. He actually lives the life of a saint. तो बाबा कहते हैं, ये विनम्रता को दिखावा करने वाला जो है, वो उस व्यक्ति जैसा है जो कभी कभार टॉयलेट क्लीन करता है, जिसको टॉयलेट की गंध आएगी आएगी, लेकिन वास्तविक विनम्रता का, लीनता का जीवन जो आदमी जीता है, वो मेहतर जैसा होता है कि जीवन भर वो काम करके भी उसके उसकी गंध की आदत हो जाती है, गंध आती नहीं, इतनी स्वाभाविक होता है। वैसे स्वाभाविक लीनता होनी चाहिए कि जो हमें अपने आप को भी समझ में नहीं चाहिए कि यह विनम्रता है या लीनता है। To have to try to be humble is also nonsense. बाबा कहते विनम्र होने की कोशिश करना भी मूर्खता है। You must be so natural that your life becomes humility personified. आप इतने सहज होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए कि आपका जीवन एक लीनता का अवतार होना चाहिए। ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड, इतने स्वाभाविक। आप बाबा को देखो, अवतार है, ईश्वर है, लेकिन कितनी ह्यूमिलिटी है, कितनी सादगी है, कितना मतलब उसमें कितनी सहजता है। नीचे जमीन में बैठ रहे हैं, मिट्टी में बैठ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, आसन बना के बावजूद नीचे बैठ रहे हैं, ये जानबूझकर वो नहीं कर रहे थे। कितनी सिंपलिसिटी। आप कितने मूवीज आपके देखो बाबा के, बचपन में हमेशा मुझे लगता था अरे बाबा तो ईश्वर है, बट हाउ व्हाई ही इज सो शाय, व्हाई ही इज सो सिंपल, ऐसा मन में आता था। उन सारे प्रश्नों के जवाब ये पढ़ते हैं तब मिलते हैं, अब बढ़ती उम्र में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं बहुत 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 अधिक इम्पोर्टेंट है। विनम्र होने की कोशिश करना मूर्खता है। आप इतने सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए कि आप लीनता का अवतार होना चाहिए, ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड होना चाहिए। पर्सोनिफाइड अधिक अच्छा शब्द है। Which means all strength freed from all weaknesses. मतलब वो सारी ताकत है, सभी कमजोरी दुर्बलता से मुक्त की गई ताकत आपके पास है। So whatever you are, express it, unmindful of public opinion and the reaction of others. आप जो भी है, बाकी लोग क्या कहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका विचार किए बिना आप उसको जाहिर करो। Be natural, स्वाभाविक रहो। If you are dishonest, do not try to hide yourself behind the curtain of honesty. यदि आप बेईमान हैं, तो ईमानदारी के पर्दे के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। This does not mean that you should be dishonest. इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको बेईमान होना है। बेईमानी को हटाने की आपको पूरी कोशिश करनी। तो यहाँ आगे भी और सुंदर है, लेकिन अब समय के चलते थोड़ा सा, आप चाहे तो मैं और 10 मिनट, पालवे जी जरा प्लीज, आपको जो बोला वो करो। हेलो पालवे, जो बताया वो करो, टाइम हो गया निकलने का। अच्छा, आप चाहते हैं तो मैं और 10 मिनट बढ़ा सकती हूँ। मैंने हालांकि उसका तैयारी नहीं किया, इसलिए थोड़ा चाहती थी उधर जाने में भी थोड़ा समय। तो ये नहीं चल रहा है एसी, जरा देख लो, 1-2 मिनट देना है मुझे। चाहते हैं आगे कंटिन्यू करें तो ठीक है, प्लीज गेट रेडी।
और उसको फोन करो 999 में। हाँ, हम और 5 मिनट लेते हैं। आज हम एक ही आरती लेंगे, मंजूर है सबको? ठीक है। Above all else, be content with your lot, rich or poor, happy or miserable. Understand God has designed it for your own good and be resigned to His will. बाबा कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके हिस्से में जो आया उससे समाधानी रहो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, खुश हो, सुखी हो, दुखी हो, बी कंटेंट। जो भी आपके हिस्से में आया ये महत्वपूर्ण है, उससे आप समाधानी रहो। अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज डिजाइन इट फॉर योर ओन गुड। ये समझ लो, ये जान लो कि जो कुछ आपके हिस्से में आया है वो ईश्वर ने आपके भले के लिए दिया है और उसकी इच्छा आप एक्सेप्ट करो, स्वीकृत करो। Remember the present in the frame of the past and the future. This is very, very so important. याद रखो कि एक ही फ्रेम में, एक ही चौखट में भूत, भविष्य, वर्तमान है। कैसे? कि भूतकाल में जो हम कर्म किए उसके इम्प्रेशन के कारण हमारा वर्तमान है, और आज वर्तमान में हम जो कर्म करेंगे उसके परिणाम स्वरूप हमारा भविष्य काल है। मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य एक दूसरे से अलग नहीं है, परंतु एक ही चौखट में ये सारा फोटो लगाएंगे। भूत, वर्तमान, भविष्य का एक ही तस्वीर एक ही फोटो में, एक फोटो फ्रेम में आएगी, अलग अलग नहीं, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो नाइस बिकॉज इट इज इंटरडिपेंडेंट, पेनेट्रेटिंग फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और एक दूसरे के कारण है, एक दूसरे से निकलते हैं। भूतकाल के कारण वर्तमान है और वर्तमान ये भविष्य काल का कारण है। एक सेंटेंस में बाबा ने इतना सुंदर बताया, रिमेंबर द प्रेजेंट इन द फ्रेम ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर, यू इटर्नली वेयर एंड ऑलवेज विल बी। आप अनंतता से थे और रहेंगे। You have had innumerable forms as man and woman, beautiful and ugly, strong and weak, healthy and sickly, powerful and helpless, and now you are here again in another form. अनंत काल से आप थे और रहेंगे। आप कई सारे अनगिनत रूपों से यहाँ आए हैं। कभी आप पुरुष थे, कभी महिला थे, कभी सुंदर थे, कभी कुरूप थे, कभी ताकतवर थे, कभी दुबले थे, कभी आरोग्यदायी थे, कभी बीमार थे, कभी शक्तिशाली थे, कभी असहाय थे, और अब आप यहाँ है और एक दूसरे रूप में। बट आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा रह गया है, हम अगली बार में लेंगे, मुझे माफ करना। आज हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, मैं भूल गई थी, मुझे तैयार होना है आगे भाषण के लिए भी। थैंक यू आरती सो के लिए मच। सुरेश सोई जी को तैयार कीजिए, वो बोल रहे थे, सुरेश सोई जी। जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सुरेश भाऊ का सवाल हम अगली मीटिंग में लेंगे। सुरेश खुजे भाऊ, मुझे माफ करना, आपका मैं भूल गई थोड़ा, मैं 6 बजे का बोला और 6:30 हो गए। एनीवे, क्या वो सवाल आरती था? के लिए बोल रहे थे, आरती के लिए बोल रहे थे, आरती के लिए। अच्छा, आरती के लिए बोल रहे हैं सुरेश भाऊ। अरुण पळसकर सर है क्या? जय बाबा। जय मेहर बाबा। अरुण पळसकर सर है क्या? जय मेहर बाबा। सर आप आरती कर लीजिएगा और मनीषा खुजे, सॉरी अरुण पळसकर सर आप प्रेयर कर लीजिएगा, हिंदी अगर संभव है तो, हिंदी इंग्लिश, नहीं तो जो आप करना चाहे, और बाद में मनीषा खुजे आरती करेगी। ठीक है सर, शुरू कर सकते हैं। हाँ, तुरंत शुरू करेंगे क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा अभी उधर प्रोग्राम, भाषण में उधर भी है, तैयार होना है। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय बाबा। जय मेहर बाबा। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। ओ परवरदिगार,
the preserver and protector of all. You are without beginning and without end. None you are, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternal even now. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Ajda, Ahur Mazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one, worthy of worship. We repent, O God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruins to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय. जय बाबा. थँक्यू भाऊ. मनीषा खुजे, जय बाबा. तुम्ही रेडी आहात? जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. आप बोला ना खुजे भाऊ, माइक अनम्यूट करा. श्वेतांबरी बोल आरती. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय.
O glorious, eternal, ancient one, your face is a bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator at creationless you are, truths and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three words maintain, destroy this ignorance that light sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world's will that bears me on today. Unless you are infinitely kind, break the wheels of which is conditioned mind. The incense is my love, these fruits my art. Wish to please you, I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining eyes. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the day. Till you, the ever living perfect one, fill you my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा है। सब लोग की जय। जय बाबा जय अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेरे जय बाबा, जय बाबा. मेरे बाबा। कल जय बाबा ताई प्रवचन कधी आहे ताई? 8 है, कल 7:45 को बाबा ज़ूम में जो है ना, हाँ. इधर इसको से तो बाबा ज़ूम में जो कल है उसमें पशु के विकास का सब क्रम दिया है, हिंदी में भी बोलेंगे। 8 पर 9 को नहीं है, 7:45 ठीक है। अभी सब लोग बाबा के चेकअप जय बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा थैंक यू ऑल। जय बाबा। आप लोग अभी भी अगर आपको आपस में चर्चा करनी है तो मैं लिंक बंद नहीं कर रही हूँ, ओपन है, कर सकते हैं। जय बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए प्लीज। हाँ. जय बाबा जय बाबा जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा सर बाबा, जय बाबा। अरे कहाँ खोजिए साहब, कहाँ भी घूम गए वो आप? पूरे भी घूम गए जय क्या? बाबा खोजिए साहब। जय बाबा जय मेरे बाबा जय मेरे बाबा जय मेरे बाबा। ताई आपकी आवाज नहीं आ रही। खोजिए साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। किसकी? जय बाबा जय मेरे खोजिए बाबा। साहब की। जय मेरे बाबा। आवाज आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है। जय बाबा। जय पर ब्रह्म